दोस्तों यूपीएससी ने 2025 प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड तो रिलीज कर दिया। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स एडमिट कार्ड में डिटेल्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि क्या हमारे सिग्नेचर्स होने चाहिए, क्या फोटो के नीचे नाम है या नहीं है। तो यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड और आपको समझाऊंगा कि एडमिट कार्ड में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए और आप उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये डिटेल्स मौजूद नहीं है या फिर डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे आप यूपीएससी को रीच आउट कर सकते हैं करेक्शन करवाने के लिए, मैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को जब आप देखेंगे तो यहां पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन किया गया, यहां पर ऊपर की तरफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहां दिया गया होगा 25 मई 2025। इससे नीचे आप आएंगे तो आपका नाम है, नेम का कॉलम है, यहां पर आपका नेम दिया गया होगा। अब ये नेम जो है वो आपका जो डॉक्यूमेंट आपने यूज किया है फोटो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर या फिर आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहां पर देख लीजिएगा जो आपका नाम दिया गया है उस नाम की स्पेलिंग में कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। ये नेम आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपने अपलोड किया, जैसे अगर आपने आधार कार्ड अपलोड किया तो वहां पर जो नेम दिया गया उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले सेक्शन में आ जाएगा आपका नेम। दूसरा सेक्शन है आपका रोल नंबर का। रोल नंबर आपका एक 7 डिजिट का नंबर होगा, तो यहां पर देख लीजिएगा कि 7 डिजिट मौजूद है क्योंकि रोल नंबर 60 डिजिट का होता है। तो फिर इस वाले सेक्शन में आपका रोल नंबर आ जाएगा। इसके नीचे आप आएंगे तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आपका पहचान पत्र। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो वहां पर एक सेक्शन था जहां पर आपसे आपका फोटो आइडेंटिफिकेशन मांगा गया था। अब वहां पर हो सकता है आपने पासपोर्ट यूज किया हो, आपने आधार कार्ड यूज किया हो, तो जो भी आपने यूज किया उसका नंबर यहां दिया गया होगा। जैसे यहां पर इस बच्चे ने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया तो लिखा आधार कार्ड नंबर। तो यहां पर वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है उसका नंबर और यहां पर जो नंबर दिया गया वो मैच कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मिसप्रिंटिंग हो गई है, एक आध डिजिट गलत हो गई है या प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है। उनका जो एडमिट कार्ड है उसमें जो आधार नंबर दिया गया उसमें कुछ डिजिट्स गायब है। अगर ऐसा है तो यूपीएससी को हमें रीच आउट करना है, हमें बताना है इस प्रॉब्लम के बारे में और करेक्शन करवानी है। उसके नीचे आपके फादर्स का नेम है, उसके नीचे मदर्स नेम है। फादर्स नेम, मदर्स नेम आपके जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है उसमें जो नेम दिया गया उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें मैच करना चाहिए। इसके नीचे आ जाएंगे तो आपका सेंटर दिया गया कि भाई आपका एग्जाम सेंटर कौन से शहर में पड़ा और उसके नीचे वो वेन्यू, वो स्कूल, वो कॉलेज जहां पर आपको एग्जाम के लिए जाना है, जो आपका एक्चुअल सेंटर है वो दिया गया हो। ठीक है, साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी फोटोग्राफ है। अब यूपीएससी ने जो आपसे फोटोग्राफ अपलोड करवाई थी, यूपीएससी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि उसके नीचे की तरफ आपका नेम होना चाहिए और वो डेट होनी चाहिए जिस डेट पर ये फोटोग्राफ क्लिक की गई थी। तो यहां आपकी फोटो आ जाएगी, फोटो के नीचे इस स्पेस में आपका नेम और वो डेट, जिस डेट को फोटोग्राफ क्लिक की गई थी वो आना चाहिए। अगर ये मेंशनड नहीं है, अगर ये मेंशन नहीं है तो आपको यूपीएससी को रीच आउट करना है, उनको बताना है कि भाई जो मेरा एडमिट कार्ड आपने रिलीज किया है उसमें मेरा नेम और वो डेट मेंशन नहीं है। यूपीएससी उसको करेक्ट कर देगी। और नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो यहां पर दिया गया है सब्जेक्ट पेपर 1 और उसके आगे सब्जेक्ट कोड दिया गया 01, नीचे दिया गया पेपर 2, उसके आगे सब्जेक्ट कोड दिया गया 02। और यहां पर टाइमिंग्स मेंशन की गई है कि पेपर 1 मतलब जीएस का पेपर कितने बजे होगा, सीसैट का पेपर कितने बजे होगा। और उसके नीचे फिर आपकी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी और यहां पर बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक क्यूआर कोड मिल रहा है। ये क्यूआर कोड होना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर वो क्यूआर कोड प्रेजेंट नहीं है यूपीएससी को रीच आउट जरूर कीजिए। और यहां पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन होंगे। तो इस पूरे के पूरे एडमिट कार्ड में आपके सिग्नेचर्स मौजूद नहीं है, यहां पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उनके साइन। अब आपने अगर ये डिटेल्स वेरीफाई कर लिए हैं और ये सारी की सारी डिटेल्स करेक्ट हैं तो आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर इन डिटेल्स में कोई भी एरर है तो हमें यूपीएससी को रीच आउट करना है। अब आप वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आप जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पर और यूपीएससी की वेबसाइट में ई एडमिट कार्ड का जो सेक्शन है आपको वहां आना है। यहीं पर आपको मिलेगा आपका सिविल सर्विसेज का एडमिट कार्ड। ये रहा ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। आप इस कॉलम पर जब क्लिक करेंगे, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक नए पेज पर और वहां पर डाउनलोड का लिंक आ जाएगा। आप डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको उस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा, क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है? आपको जब आप डाउनलोड करने वाले होंगे एडमिट कार्ड, वहां पर नीचे की तरफ एक ईमेल आईडी दी गई है, ये रही
CSP, आप इसे लिख लीजिए, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं जिससे आपको और क्लियरली विजिबल हो जाए। तो ये जो हमारी ईमेल आईडी है ये वाली USCSP-UPSC@nic.in, आपको इस ईमेल आईडी पर यूपीएससी को रीच आउट करना है और यूपीएससी को बताना है कि आपके एडमिट कार्ड में कहां कहां डिस्क्रिपेंसी है, कहां कहां प्रॉब्लम है। यूपीएससी रिप्लाई करेगी, वो आपको एक रेलेवेंट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ जब आप यूपीएससी को रीच आउट कर रहे हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि आपको ईमेल में क्या क्या प्रोवाइड करना है। तो जब आप यूपीएससी को रीच आउट कर रहे हैं, जब आप उन्हें बता रहे हैं कि मेरे एडमिट कार्ड में प्रॉब्लम है, तो आप उस ईमेल में अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम 2025, इन सब चीजों को मेंशन करेंगे। तो जो आपका मेल आप यूपीएससी को सेंड कर रहे हैं उसमें ये सारी डिटेल्स अपनी जरूर फिल कर दीजिएगा और उसके बाद उस ईमेल को यूपीएससी को सेंड कीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि भाई मेरे एडमिट कार्ड में ये सारी इश्यूज आ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स है। वो आपकी हेल्प करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर और भी कोई सवाल हो, आपका और भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिएगा। अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। मेरी टेलीग्राम आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। टेलीग्राम आईडी है अंकित सर _UPS। ठीक है, इसके साथ साथ जब यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं और ईमानदारी से इस तैयारी को बढ़िया से आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब चैनल तक तो आ ही गए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप पेड बैचेस में भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर टाइप करना है यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। यहां पर सारे के सारे बैचेस जो हम रन कर रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इन बैचेस में आप इनरोल कर सकते हैं और बैच में इनरोल करने के लिए आप वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया कि आप ईएमआई में भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर कीजिए और बैचेस में इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी में आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से, अगर कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके एडमिट कार्ड में, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।